जिस देश में कॉपी किताब पर 18% जीएसटी लगता है, उस देश को तो सीधा है कि मुक्त बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और जितने भी लोग हैं उन लोग को हम लोग देखते हैं कि हम संगठन करता हूँ, राजनीति करने वाले लोग चाहे जितना दावा कर दें, बड़े लोग भी जितना दावा कर दें। अब जैसे इस देश में इंडिया गठबंधन बना, तमाम लोग खुश थे, और खुश था क्या? भाजपा इतनी बौखलाहट में थी, इतनी घबराहट में थी कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। देश के तमाम समीक्षाकार कह रहे थे कि भाजपा का जाना तय हो। लेकिन किस पेज से लोग हैं कि इंडिया गठबंधन में भी अभी तक ये काम नहीं हो सका। सब लोग अपने अपने 2, 4, 5 संगठन जो जहां मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर। ये ठीक है कि जब बैठेगा तब हम लोग एकजुट होंगे, उसका परिणाम जब सब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन स्थिति बावजूद बहुत विकट है। हम एक तरफ दावा करते हैं कि हम विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी पूछ बढ़ी है, हमारी ताकत बढ़ी है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग यही लगता है कि जिस एजेंडे से भारत को कोई फायदा नहीं, जिस समस्या से भारत को कोई नुकसान नहीं है, यह सरकार हम लोगों को खींच करके उसी तरफ लेकर के जाती है। जिस देश में बेरोजगारों के लिए राजनीति होनी चाहिए थी, किसानों के लिए होनी चाहिए थी, छात्र नौजवान के लिए होना चाहिए था, वह देश मंदिर मस्जिद पर उलझा। बड़ा विकट सवाल है। इसलिए हम तमाम लोग, और यहाँ इतने लोग बैठे कम थोड़े, जब मुट्ठी भर लोग बैठ करके आज़ादी का बिगुल फूका था तो सपने में भी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि मेरा देश आज़ाद हो जाए। और देश आज़ाद हुआ। और अंग्रेज इतना बड़ा नहीं है, ताकतवर है, न ताकतवर। लेकिन हाँ, यह और बात है कि यह धड़ के लोग, और लोग कहता है कि आप बाहर वाले से लड़ सकते हैं, बाहर वाले से लड़ना आसान है, लेकिन घर वाले लोगों से लड़ना मुश्किल है। ये तमाम लोग आपकी बातें को, या आपके लोगों के इतना घर तक पहुंच गया है कि आपके ही लोग आपको सफाई देने लगे। और जिस तरह से ये सरकार हमला करती है, आप यदि किसी नेता के बारे में बोलना, किसी नेता के बारे में विरोध करना, तो ये सरकार के लोग जो कहते हैं, खास करके केंद्र सरकार और घटक ये दावा करती है कि नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, और हर जगह छोटे छोटे दल पर दबाव बना करके उस पर डोरा डालने का काम और अपने साथ मिलाने का काम करना। जो नेता इनके मनोनुकूल नहीं, उसको खदेड़ने का काम करना। इसको सोचेगा, सोचना हमेशा जैसे लोगों को होगा, क्योंकि जो सड़कों पर लोग इनकलाब कर रहे हैं, क्या अलग से आयोजन होना चाहिए इस विषय पर डाला जाए। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि चूंकि आज जो देश की स्थिति है काफ़ी भयावह स्थिति, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि 1 अरब 40 करोड़ वाली जनसंख्या वाली देश को एकमात्र व्यक्ति तानाशाह के रूप में चला रहा है, और उसके सामने न बोलने की किसी को हिम्मत है, न हिम्मत। जब चाहता है चुनाव आयोग को छुट्टी पर भेज देता है, जब चाहता है चुनाव आयोग से इस्तीफा दिलवा देता है, जब चाहता है, मतलब जो भी सरकार में यदि न्यायपालिका भी है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है। क्योंकि पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के एक जज इस्तीफा देकर के भाजपा में गया, तो यह भी इस बात का द्योतक है कि आपके यहाँ न्यायपालिका भी, इस वर्तमान सरकार है, आपकी न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे के अधीन होकर के काम कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हर व्यक्ति का, यदि कोई कहता है कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो उसका परिणाम क्या है? देश देख रहा है, भुगत रहा है। हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तमाम लोग अपने अपने स्तर से, यदि एक व्यक्ति भी 5 वोट में इजाफा किसी का कर सकते हैं, 5 वोट किसी का घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी मुंगेर में सदैव से विचारधारा की राजनीति करते रही है, संघर्ष की राजनीति करते हैं, आंदोलन की राजनीति करते रहे। हम वोट की राजनीति अभी तक किए का, पार्टी ने सिंबल दिया, चुनाव लड़े, वो बात की बात है, लेकिन वोट की राजनीति हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने संघर्ष की राजनीति किया, आंदोलन की राजनीति किया, विचारधारा की राजनीति। और आज भी इसी उद्देश्य से यहाँ बैठे कि आगामी जो चुनाव होने जा रहा है, यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। आजाद भारत का सबसे विकट चुनाव यह होगा। हर लोग इसके लिए, आप देखिए देश के वकील जो कि पेशा युक्त होते छोड़ करके इस सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए, देश के धरती पुत्र जो सीना चीर करके मुश्किल से अन्न उपजाता है, वह किसान भी आज आंदोलन पर, छात्र नौजवान आंदोलन पर। देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आंदोलन पर है, सब लोग सड़क पर है, सब लोग आंदोलन पर रहते हैं। और सीधा सीधा इसका बस उद्देश्य यही है, यह जो ताना सरकार है, तानाशाह सरकार, इसको जाना चाहिए। क्योंकि सरकार देखते खुलेआम, सरकार के सांसद, सरकार के विधायक, सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग यह लगातार कह रहे हैं कि यदि हम 400 पार हो गए तो संविधान बदल दें।
मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए आहूत की गई और हम तमाम लोगों ने एक निर्णय लिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में जो भूमिका होगी, वह जो आदेश करेंगे, हम तमाम सफाई कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज का यही हमारा निर्णय है, क्योंकि हम लगातार निरंतर किसान के सवाल पर, छात्र के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर संघर्ष करते रहे और आज जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान जो यहाँ सरकारी तंत्र है, जो जिला प्रशासन है, यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अवहेलना करके राजनीतिक दलालों को प्रश्रय देने का काम कर रही है, जिसका हम लोगों ने निरंतर विरोध किया और आज भी इसी उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि यह जिला प्रशासन जो लगातार हम लोगों का कई एक ऐसा सवाल था, चाहे बासगीर पर्चा का सवाल हो, दलित बस्ती में सड़क का सवाल हो, कई एक ऐसा सवाल, ज्वलन सवाल था, सड़क का सवाल हो, कई एक ऐसा सवाल था, जिला प्रशासन उसको इग्नोर करने का काम करती है, जन समस्याओं को लगातार दरकिनार करने का काम कर रही है, जिसका परिणाम इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ये सरकार के जो सरकारी तंत्र बैठे हैं, ये जो चाहते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, उसका माकूल जवाब इस लोकसभा चुनाव में हम सफाई देने का काम करेंगे इस सरकार को। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर।